ये जो आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये बीपीएससी ट्री 3.0 में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हैं, प्राइमरी से लेकर 11-12 तक। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये सारे ऑप्शंस रहे और सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर, इसका नॉमिनेट किया गया था। और मोस्ट नॉमिनेशन किसको मिला है? तो बारबी सक्सेशन को, यानी 9 डिफरेंट कैटेगरीज में ये फिल्म नॉमिनेट हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन फिल्म से रिलेटेड, इनको आपको करना चाहिए। जनवरी में मिलता है गोल्डन ग्लोब, एमी और फिल्म फेयर अवार्ड। फरवरी में होता है ग्रैमी अवार्ड, बफ्टा अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड। मार्च में ऑस्कर, इंपॉर्टेंट। अगस्त में नेशनल फिल्म अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो इवेंट्स काफी न्यूज में रह रहे हैं उनको आप डेप्थ में करें, डिटेल जरूरी है। ये बिल्किस बानो से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। देखिए काफी डिटेल क्वेश्चन है ये। 23 अप्रैल 2019 को, ये सही है, 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, ये भी बात सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया, ये भी बात सही है। और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने निर्णय दिया था, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये इसरो से रिलेटेड है। इसरो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS, ये सैटेलाइट है, का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा? किस लिए किया जाएगा? दूरसंचार के लिए, पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इन द फील्ड ऑफ मेटेरोलॉजी। 2024 में जितने भी इसरो के मिशन हैं उनको मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर रखा है फ्रॉम द पेज ऑफ इसरो ओनली। जनवरी में इन्होंने एक्सपोसैट मिशन भेजा था ताकि डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज के एक्सरे एमिशंस को कैप्चर कर सके, स्टडी कर सके। इसको PSLV C58 से भेजा गया था। उसके बाद 2 और मिशन हुए हैं रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए, इसका उपयोग किया जाएगा गगनयान मिशन में। तो इसका सेकेंड ट्रायल हुआ था और थर्ड और लास्ट ट्रायल हुआ है आपको जून में। ये जो जून में ट्रायल हुआ है, जो फाइनल टेस्ट था, इसके मिशन डायरेक्टर थे जीव मुथु पांडियन और ये कर्नाटक के चित्रगुप्त में हुआ है। अगला क्वेश्चन है सांसद भवन, नया सांसद भवन में जो निलंबन हुआ MPs का, ये भी काफी न्यूज में रहा था। 146 टोटल सांसदों का निलंबन हुआ दिसंबर 2023 में नए सांसद भवन में। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 MP DMK के थे, 13 MP TMC के थे, 41 MP कांग्रेस के थे। डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ई, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। 41 MPs ऑफ कांग्रेस नहीं थे, 49 थे। सस्पेंशन का पावर किसको है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। और लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर साहब। इनको आर्टिकल 373, 374 और 374A के अंतर्गत ये पावर है कि सस्पेंड कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन है और उनको आर्टिकल 254, 5 और 256 के अंतर्गत सस्पेंशन का पावर है। देखिए इस बार फिर से नए स्पीकर बने, तो वहां प्रोटेम स्पीकर का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस बार के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं भर्तृहरि महताब। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला क्वेश्चन फिर से इसरो से रिलेटेड है और इसमें आदित्य L1 से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। ये मिशन 2 सितंबर 2023 को शुरू किया था और 6 जनवरी को ये L1 पॉइंट पे पहुंच गया था। तो पहला पॉइंट तो यहीं दे रखा है। क्या ये 6 जनवरी को पहुंचा था? तो हाँ सही बात है। इसमें 7 पेलोड थे, तो ये भी सही बात है। आदित्य L1 यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ था, ये सही बात है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजता था, तो ये भी सही बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए ये क्वेश्चन काफी डेप्थ में पूछा हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डेप्थ में करें। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन है 23 लोग, 25 लोग, 21 लोग एंड सो ऑन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कास्ट सर्वे से, 104 नंबर। बिहार में जाति संरक्षण जो 2 अक्टूबर को हुआ था 2023 को, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? तो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। उच्च जाति 15.52, अगर नीचे देखें तो जनरल हाँ 15.52 सही बात है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिलाकर 21.33, तो ST और SC दोनों को मिला दें तो सही बात है 21.33 पहुंचेंगे। पिछड़ी जाति 63.14, तो पिछड़ी जाति EBC और BC को मिला दें तो सही में सही बात है ये, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये भी न्यूज था और काफी डिटेल में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मिलिट्री एक्सरसाइज से। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को हुआ राजस्थान के महाजन क्षेत्र में। तो नाम बताना है आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मगार्ड जैन। 136 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया?
पीएम कोई उद्घाटन कर रहे हैं या कहीं जाकर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसको समराइज करें तो इसरो से 2 क्वेश्चन था। आदित्य L1 जनवरी में भेजा गया था, पहुंचा था मतलब। इनसेट 3DS फरवरी का मिशन है। मेजर इवेंट की बात करें तो बिल्किस बानो, सस्पेंशन ऑफ MP, कास्ट सर्वे और टोटल CM। 9वीं बार जो CM बने थे नीतीश जी, तो इसलिए जनवरी की ये बात है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा? धर्मा गार्जियन, ये फरवरी में हुआ। और प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वारका ब्रिज किए, ये न्यूज फरवरी का है। अब हम 6 to 8 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 19 जुलाई 2024 को। पहला क्वेश्चन है आतंकवादी हमले से 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला, ये कब हुआ था? 2008 में। के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है आपके ED, CRPF, BSF या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? NIA, इनमें से कोई नहीं। 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो लश्कर तैयबा के द्वारा कराया गया था। यह पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। 175 लोग मारे गए थे। NSG ने एक ऑपरेशन करा था, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। मुंबई पुलिस जो थी इसमें सम्मिलित थी। मार्कोस भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे न्यूट्रलाइज करने के लिए टेररिस्ट को। और अजमल कसाब इसी में पकड़ा गया था, उसको 2012 में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपको गगनयान से रिलेटेड। देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं से जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है। गगनयान से पूछा है कि इसमें 4 पायलट सम्मिलित हैं गगनयान प्रोजेक्ट में, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उन 4 में से कौन नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन PV नायर, तो ये सब हैं। इसके अलावा एक चौथा व्यक्ति भी है जिनका नाम है GC अंगद प्रताप। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा, मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप किया है, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पार्टी को बहाल किया गया चुनाव प्रतीक क्या था? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट बैट। अगला क्वेश्चन है आपको जलवायु परिवर्तन से। देखिए कहीं भी जलवायु वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे जरूर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? मतलब अभी नवंबर में जो हुआ नहीं है। ऑप्शन है आपके, सही आंसर क्या हो जाएगा? बाकू अजरबैजान। अगर हम गौर करें तो COP28 UAE के दुबई में हुआ था 2023 वाला, ये नवंबर दिसंबर में हुआ है। COP29 की बात करें तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा 2024 में, यही क्वेश्चन पूछा था। और COP30 जो है वो ब्राजील के बेलम में होगा 2025 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात को, एबॉर्शन को अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शंस हैं ये सारे और सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है नेपाल से। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? और सही आंसर क्या हो जाएगा? पोखरा। तो अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था। NIA के जो हेड बने हुए हैं सदानंद दाते, ये मार्च का से रिलेटेड न्यूज है। इसरो में गगनयान मिशन से क्वेश्चन पूछा गया। पाकिस्तान के इलेक्शन हुआ था तो उसमें पार्टी का चिन्ह क्या था? बैट, क्रिकेट बैट। COP29 जो है वो नवंबर 2024 में होगा अजरबैजान के बाकू में। राइट टू एबॉर्शन फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। और नेपाल की बात करें तो उसने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है पोखरा को, ये भी मार्च का। तो अधिकतर क्वेश्चन मार्च से पूछे गए थे। अब हम 9-10 के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये 21 जुलाई 2024 को हुआ था एग्जाम। 47 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? और ये सारे ऑप्शंस रहे। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुवैती दिनार। फर्स्ट पोजीशन पे कुवैती दिनार, सेकंड पे बहरीन दिनार और थर्ड पे ओमानी रियाल, फिफ्थ पे ब्रिटिश पाउंड, 8th पे यूरो और 10th पे डॉलर। ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोलापुर। ये 19 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। पीएम नरेंद्र मोदी कोई भी परियोजना लेकर आते हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? और ये सारे ऑप्शंस रहे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल्टेयर। ऑल्टेयर जो है एक अमेरिकन MNC है जिसका हेडक्वार्टर मिशिगन में है। ये सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड सॉल्यूशन देती है सिमुलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन,
अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? मैंने इससे पहले CDS जो 1 सितंबर CDS सेकेंड वाला 1 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और फिर मैंने उसको डिटेल में थोड़ा कराया था। मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा ये वीडियो, जरूर उसे आप देखें, जरूर आपको फायदा होगा BPSC के एग्जाम में। किसने जीता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलियन मर्फी। 51वां नंबर क्वेश्चन, 51वां नंबर क्वेश्चन है, किसे हाल ही वर्ष में 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? हेले मैथ्यूज को, ये वेस्ट इंडीज की हैं। ये अवार्ड दिया गया था जनवरी 2024 में। तो ये सारे अवार्ड्स रहे, आप इसे जरूर देख लें। 52nd नंबर क्वेश्चन है, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024 कहाँ हुआ? एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, मुंबई में, का ताज किसके सर पर सजा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य की हैं। अगर हम इसको समराइज करें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी से पूछा गया था, अप्रैल का क्वेश्चन था ये। PM जो है 8 अमृत योजनाओं को शुरू किया है महाराष्ट्र के सोलापुर में, ये जनवरी का क्वेश्चन है। IIT मद्रास और अल्टेयर मिलकर सिमुलेशन लैब बैठाएंगे, जनवरी का न्यूज़ है। ऑस्कर मार्च का न्यूज़ है। ICC T20 जनवरी का न्यूज़ है। मिस वर्ल्ड मार्च का न्यूज़ है। IPF पूछा गया जुलाई में, ये अगला क्वेश्चन है, आने वाला है। 53rd नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF? IPEF का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। IPF को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें, इसके 4 पिलर हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और फेयर इकोनॉमी। तो इस बार क्लीन एनर्जी पर सबमिट हुआ है सिंगापुर के अंतर्गत। और अब चलिए देखते हैं 11th-12th के क्वेश्चंस को। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 22 जुलाई 2024 को, और मुझे लगता है इसमें सबसे इजी क्वेश्चंस इसी में पूछे गए थे। 48th नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया लॉन्च इट्स UPI? थाईलैंड नहीं, अभी तक थाईलैंड नहीं पहुंचा है। म्यांमार नहीं। मॉरिशस, हाँ ये सही बात है। देखिए अभी तक भूटान, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका और नेपाल, यहाँ तक UPI पहुंच चुका है। तो कितने हो गए? 3 और 4 7 कंट्रीज तक। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2024 टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनयान। गगनयान मिशन को आप डिटेल में पढ़ें, इसमें 3 मेंबर्स जाएंगे अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 3 दिन तक वहीं रहेंगे, फिर चले आएंगे, और लैंडिंग कहाँ होगा? सी में। 50वां नंबर क्वेश्चन है G7, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि रसिया को हटा दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। आपको G7 कंट्रीज को डिटेल में पढ़ना है। G7 में कौन कौन आते हैं? तो US और कनाडा इस साइड से हो गए, फिर यूरोप वाले क्षेत्र से UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। UAE जो है वो स्पेशल मेंबर है एक टाइप का, और फिर एशिया से जापान। इंडिया इन्वाइटेड था G7 कंट्रीज का मीटिंग में, ये हुआ है इटली की अपूलिया में। ये 50वां मीटिंग था, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है G7 मीटिंग, तो आप इसे जरूर करें। ये 13 से 15 जून के बीच हुआ था। और अगर आपसे कोई पूछे G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहीं नहीं है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? मतलब हरित हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन जो हम कैसे पाते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, डिहाइड्रोजेनेसिस, डिहाइड्रेशन और ये सारे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को। तो ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करा जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी, उसको कहेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन, और ये सबसे शुद्ध माना जाता है, इसमें 0 एमिशन होता है। पिंक हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? न्यूक्लियर से, तो उसको पिंक हाइड्रोजन कहेंगे। उसी तरह येलो हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ये मिल रहा है, लेकिन हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? येलो हाइड्रोजन। उसी तरह डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, इसको पॉज करके जरूर पढ़ लें, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? डीप फेक, AI, चैटबोट एंड सो ऑन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों, तो डी ऑप्शन सही होगा, डीप फेक और AI। 53rd नंबर क्वेश्चन है 2024 में जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पैरामीटर 2024 विच कंट्री इज बेटर देन इंडिया? तो ये मैंने डाटा निकाल रखा हुआ है, ये इंडेक्स निकलता है नम्बियो के द्वारा। डाटा के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया का पॉइंट है 21.19, नाइजीरिया का देखिए, ये अफ्रीका का देश होते हुए भी इसका काफ़ी अच्छा पॉइंट है। पाकिस्तान का 18.82,
बांग्लादेश का 22.5। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसकी स्थिति हमसे बदतर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। श्रीलंका की बात की जाए तो 34.6, थोड़ा नेबर को भी देख लिया जाए, चाइना का 31.67। अगर हम समराइज करें तो देखते हैं कि यूपीआई से क्वेश्चन था, ये फरवरी से क्वेश्चन पूछा गया था। गगनयान, ये तो काफ़ी न्यूज़ में ही है। G7 जून का है। ग्रीन हाइड्रोजन, इसका कोई डेट नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो मई जून के रिपोर्ट में निकला हुआ था। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे और मैं मानता हूं कि सबसे इजी क्वेश्चन 11-12 के एग्जाम में ही पूछे गए थे। अब एक और न्यूज जो है स्पेस से रिलेटेड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल, बोइंग कंपनी है और स्टार लाइन क्या है? कैप्सूल है। इसको लॉन्च किया गया था एक रॉकेट की मदद से 5 जून 2024 को। एम ये था कि बैरी ई विलमोर और सुनीता विलियम्स जाएंगे इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, नासा के, और वहां पे कुछ काम वाम करके 14 जून को लौट आएंगे। 5 जून को जाएंगे और 14 जून को वापस लौट आएंगे, मात्र 8 दिन के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उस कैप्सूल, बोइंग के स्टार लाइन कैप्सूल में खराबी आ गई। इस कारण से वो कैप्सूल खाली ही, मतलब बिना इन दोनों व्यक्तियों के ही ये लौट आया। 7 सितंबर 2024 को ये लैंड कर चुका है। अब ये तय किया गया है कि स्पेस एक्स क्रू 9 स्पेस क्राफ्ट जो है फरवरी 2025 में इन लोगों को लेकर आएगा। तब तक सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर जो हैं वहीं फंसे रहेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे लगता है कि इससे ज़रूर आगे वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें।